ये समझेंगे कि जो रिवॉल्यूशन होता है अर्थ का, उससे अर्थ में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है या हमें क्या इफ़ेक्ट उसका महसूस होता है। सबसे बड़ा असर तो बच्चों इसका ये होता है कि इसकी वजह से वेदर चेंज होता है। द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पोजीशंस ऑफ द अर्थ: समर एंड विंटर सोल्स्टाइस एंड स्प्रिंग एंड ऑटम इक्विनॉक्सेस। यहाँ पे इन्होंने आपको 2 टर्म्स बताए हैं, एक है सोल्स्टाइस, एक है इक्विनॉक्सेस। सोल्स्टाइस उस टाइम को कहते हैं जब साल में एक दिन सन अपने सबसे हाईएस्ट या सबसे लोएस्ट पॉइंट में होता है दिन के समय स्काई में। इक्विनॉक्स उसे बोलते हैं जब दिन और रात बराबर होते हैं। समर सोल्स्टाइस की स्टार्टिंग होती है जून 21 या 22 से। ओके, When it is summer in the northern hemisphere, it will be winter in the southern hemisphere। और ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं कि जितने एरिया में सन की रोशनी पड़ रही होगी, जहाँ पे अगर कहीं पे विंटर हो रहा है तो उसके जस्ट अपोजिट में समर हो रहा होगा, और अगर वहाँ पे समर हो रहा है तो उसके अंधेरे वाली साइड पे विंटर हो रहा होगा। यहाँ पे इन्होंने यही चीज़ आपको समझाई है कि जब समर होता है नॉर्थन हेमिस्फेयर में तो उसी वक्त विंटर हो रहा होता है साउथर्न हेमिस्फेयर में। देन विंटर सॉल्स्टाइस, ये इसकी स्टार्टिंग होती है दिसंबर 21 या 22 को, और यहाँ पे भी इन्होंने ये चीज़ समझाई है, व्हेन इट इज़ विंटर इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर इट विल बी समर इन द साउथर्न हेमिस्फेयर। मतलब जब ठंड होगी नॉर्थन हेमिस्फेयर में तो उसी समय गर्मी हो रही होगी साउथर्न हेमिस्फेयर में, और इस टाइम पे सन डायरेक्टली होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर। देन स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ये स्टार्ट होता है मार्च 20 या 21 से। वैन इट इज़ स्प्रिंग इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर इट विल बी ऑटम इन द साउथर्न हेमिस्फेयर। ये सब बातें ना बच्चों बहुत कॉमन है। ये कह रहे हैं यहाँ पे सेम चीज़ वो रिपीट कर रहे हैं कि जब नॉर्थन हेमिस्फेयर में स्प्रिंग हो रहा होगा तो साउथर्न हेमिस्फेयर में ऑटम हो रहा होगा, मतलब कहीं पे वसंत तो कहीं पे पतझड़। देन इन्होंने यहाँ पे ऑटम इक्विनॉक्स में भी यही बात कही है। इसकी बिगिनिंग होती है सितंबर 22 या 23 से। ओके, और यहाँ पे इन्होंने सेम चीज़ कही है, वैन इट इज़ ऑटम इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर इट विल बी स्प्रिंग इन द साउथर्न हेमिस्फेयर। आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, आपको यहाँ पे शो कर रखा है कि किस तरह से सारी चीज़ें होती हैं। बच्चों आपको आपके इस चैप्टर में रोटेशन रिवॉल्यूशन के बारे में बता रखा है, साथ में आपको अच्छे से समझा रखा है कि इसकी वजह से असर क्या पड़ता है। ओके, रोटेशन मतलब जब अर्थ अपनी ही एक्सिस पे घूमती है, रिवॉल्यूशन मतलब जब वो अपनी ही एक्सिस पे घूमते घूमते सन के आसपास चक्कर लगाती है। रोटेशन की वजह से डे नाइट होता है, हवाओं का चेंज होता है, रिवॉल्यूशन की वजह से वेदर चेंज होता है। ड्यूरिंग द सीजन टेम्परेचर चेंजेस डिपेंड ऑन एंगल एट विच द सन रेज हिट द अर्थ। यहाँ पे वो आपको वही चीज़ समझा रहे हैं कि सीज़न या टेम्परेचर कैसे चेंज होता है या कैसे डिपेंड करता है, जितने एरिया में सन की रेस पड़ रही है उस हिसाब से डिपेंड करता है। कहीं पे बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो बहुत ज़्यादा गर्मी, कहीं पे कम पड़ रही है तो थोड़ी सी गर्मी, कहीं पे बिल्कुल नहीं पड़ रही है तो ठंडी हो गई। यहाँ पे आपको आपके इस लास्ट इमेज में आपको यही चीज़ यहाँ पे शो कर रखी है, आपको एक रिमाइंड दे रखा है कि आप अच्छे से समझ पाएँ। सो दैट्स इट इन दिस चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।